हेलो बच्चों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसआर फ्यूचर एकेडमी में। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के जो पूरे हफ्ते का रूटीन होता है। जब आपका एडमिशन वहां पे हो जाएगा तो आपके एडमिशन में होने के बाद आपको पूरा सप्ताह क्या क्या आपको करना होगा और क्या नहीं करना होगा, किस किस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है, आपके मतलब जो विद्यालय में क्या क्या होता है, पूरे सप्ताह की प्लानिंग मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और एकदम मस्ती के साथ देखिए। आपको समझ आ जाएगा कि पूरा सप्ताह नवोदय विद्यालय में आप जब वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा तो क्या क्या होता है उसके बारे में आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ मंडे से। तो मंडे में जैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा तो मंडे से लेके मैं संडे तक का रूटीन आपको बताऊंगा। तो इसमें मंडे के लिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मंडे में आपको सुबह 6 बजे उठा दिया जाएगा। अगर आप सर्दी में हो तो 5:30 बजे का टाइम रहता है और उसमें आपको पीटी कराई जाती है। पीटी में बच्चों को थोड़ा दौड़ाया जाता है और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज करा दी जाती है। फिर आपको 7:30 बजे नाश्ता दे दिया जाता है। नाश्ते में साबूदाना की मतलब खिचड़ी, एक साबूदाना होता है जैसे चावल होते हैं ऐसे ही साबूदाना होता है, उसकी खिचड़ी आपको दी जाएगी और उसके साथ थोड़ी दही दी जाएगी। ठीक है बच्चों। उसके बाद नाश्ते के बाद आपको 8:20 तक असेंबली में जाना होगा। असेंबली में मतलब आपको एक ग्राउंड में इकट्ठा कर देंगे या किसी मैदान में इकट्ठा करेंगे, वहाँ पे आपको प्रेयर करनी होगी, राष्ट्रीय गान करना होगा। और अगर आपको कोई सुविचार है आपके पास तो आप उसको सबके सामने रख सकते हो। इसमें मास्टर भी कुछ आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और सुविचार जो है आपके सामने रखते हैं। सुविचार आप बच्चों जानते होंगे, कुछ भी जो मतलब जो अच्छे तथ्य हैं, जैसे किसी महान व्यक्ति ने कहा किस तरीके से हम करके उन्हें आगे फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं, उस तरह के सुविचार यहाँ पर कहे जाते हैं। उसमें बच्चों का भी रोल हो सकता है, बच्चे भी बता सकते हैं और उसमें मास्टर भी बता सकते हैं। फिर बात करते हैं थोड़ा आगे। तो आपको राष्ट्रगान के बाद असेंबली के बाद आपकी 9 बजे क्लास शुरू हो जाती है। क्लास में सबसे पहले अटेंडेंस होती है और सभी पीरियड लगातार चलते हैं। पीरियड का क्रम आगे पीछे हो सकता है, पहले किस चीज़ का फिर किस चीज़ का, सब्जेक्ट का पीरियड अलग अलग हो सकता है, लेकिन पीरियड सभी चलते हैं और पढ़ाई अच्छे से होती है। फिर कुछ पीरियड होने के बाद आपके 11 बजे एक ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद आप मैस में से या कैंटीन में से कुछ अपनी तरफ से लेकर खा सकते हो, उसमें कोई भी आपको रोक टोक नहीं है। 15 मिनट का आपका ब्रेक होता है। 15 मिनट के ब्रेक के बाद आप फिर से क्लास में चले जाते हो और आपकी छुट्टी 1:30 बजे हो जाती है। 1:30 बजे जैसे ही आप अपने रूम में जाते हो आपको एक रूम दे दिया जाता है। मतलब आपके रूम जैसे ही बच्चे यहाँ पे जाएंगे तो आप उनको रूम प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मतलब एक या तो एक ही छत के नीचे काफ़ी बेड हो सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आपको आपका बिस्तर अलग दे दिया जाएगा। जिसे मैं आपके रूम के बारे में बता रहा हूँ जिसके, तो आपको अपने वहाँ पे रूम के पास जाना होगा। आप रूम के पास जाकर अपना बैग रख के अपनी बुक्स को रख के खाने के लिए आएंगे। खाने में आपको मंडे मिलेगा दाल चावल रोटी आलू की सब्जी और थोड़ा राजमा, दाल के साथ ही राजमा मिला दिया जाता है। मतलब इस तरीके की सब्जी आपको 1:30 बजे खाने के लिए दी जाती है। ठीक है बच्चों। फिर आप खाना खाने के बाद अपने जो आपका रूम है उसमें फिर दोबारा से चले जाते हो और 3:30 बजे तक वहीं पे आराम करते हो। ठीक है। फिर 3:30 बजे, हाँ, तो 3:30 बजे आपका एक रेमीडियल होता है, 1 घंटे का रेमीडियल। आपको क्लास में जाके आप कुछ भी जो आपका मन हो वो सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। वहाँ पे तसल्ली से 1 घंटे तक आप पढ़ सकते हो। फिर जैसे ही आप 1 घंटे तक पढ़ोगे तो 4:30 बज जाएंगे। 4:30 बजे आपके गेम्स होते हैं। गेम्स में आप वॉलीबॉल खेल सकते हो, बास्केटबॉल खेल सकते हो और फुटबॉल खेल सकते हो, बैडमिंटन और टेबल टेनिस या और भी कोई अन्य गेम खेल सकते हो। इस तरीके से गेम खेलने के बाद फिर शाम के टाइम एक फिर से असेंबली होती है। शाम के टाइम असेंबली में फिर बच्चों को बुला लिया जाता है और बच्चों को वहाँ पे असेंबली करने के बाद कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, कुछ बताया जाता है और असेंबली में आपको कुछ स्नैक्स दे दिए जाते हैं। जैसे आप सेब मान सकते हो, बिस्किट मान सकते हो, केला मान सकते हो, इस तरह के आपको स्नैक्स दे दिए जाते हैं। ये आपकी शाम के 6 बजे असेंबली होती है मंडे में। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद 7:30 बजे आपका फिर खाना होता है। खाने में आपको दाल चावल रोटी सब्जी ये सब चीज़ प्रोवाइड करा दी जाती है। इसी तरीके से आप इस रूल को फॉलो करते करते, मतलब ये जो आप इनका प्रोग्राम है नवोदय वालों का, इसको फॉलो करते करते आपको 8 का टाइम हो जाएगा, रात के 8 बज जाएंगे। फिर आप अपने रूम में जाएंगे। उससे पहले 8:30 बजे आपकी एक अटेंडेंस होती है जिसमें बच्चों को गिन लिया जाता है, भाई बाहर से बच्चे कितने आए और कितने बच्चे थे, कितने पूरे जो बच्चे थे वो सब पूरे हैं या नहीं है। तो रात के टाइम पे भी एक अटेंडेंस होती है।
ठीक है बच्चों, ये जो मैंने रूटीन बताया ये मंडे से लेके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे यही फॉलो होता है। हालांकि कुछ हल्की फुल्की जो आपका खाना है उसकी सब्जियों वगैरह में परिवर्तन कर दिया जाता है, लेकिन आपका ओवरऑल यही रूटीन होने वाला है। और जो 2 दिन होते हैं आपका सैटरडे और संडे, उसमें थोड़ा सा रूटीन चेंज होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो डेली का आपका रूटीन है इसमें इस तरह का खाना और ये जो सारी चीज़ मैंने बताई है ये होती रहेंगी। और आपको वेडनेसडे में पनीर भी खाने के लिए दिया जाता है। कुछ अच्छा खाना हो जाता है हफ्ते में, तो वो दिन वेडनेसडे का रखा गया। आपके टाइम पे कुछ अलग दिन भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है, मैंने ये जो सारी जानकारी निकाली है वहाँ पे हमारे स्टूडेंट हैं जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनके माध्यम से ये जानकारी निकाली है, और पूरा ये जो बायोडाटा है उन्होंने ही बताया है। तो आपको वेडनेसडे में पनीर की सब्जी दे दी जाती है। फ्राइडे में आपको राजमा प्लस रायता एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। तो आप पूरे हफ्ते का यही प्लान समझ सकते हो। चलिए बात करते हैं अब सैटरडे की। सैटरडे में क्या होता है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ सैटरडे और संडे में थोड़ा सा अलग होता है। तो सैटरडे में 6 बजे वही आपको उठा दिया जाता है, पीटी करा दी जाती है। पीटी में आप थोड़ा दौड़ सकते हो और थोड़ा एक्सरसाइज करा दी जाती है। उसके बाद 7:30 बजे नाश्ता होता है। 7:30 बजे नाश्ते में आपको जो मिर्च वाले चावल होते हैं, हल्दी मिर्च वाले, वो दे दिए जाते हैं। उसके साथ थोड़ा दूध दे दिया जाता है, और उसमें जो चावल है उसमें थोड़ी मूंगफली वगैरह कुछ मिली हुई होती है, मतलब ड्राई फ्रूट्स आपके मिले हुए होते हैं। ठीक है, फिर 8:20 पर आपकी असेंबली होती है। असेंबली में वही प्रेयर, राष्ट्रगान और थोड़ा सुविचार हो जाता है। फिर 9 बजे क्लास चलती है सैटरडे में भी, और 11 बजे आपका ब्रेक हो जाता है। ब्रेक में आप जो कुछ भी अपनी तरफ से कैंटीन से ले सकते हो। उसके बाद 1:30 बजे आपकी छुट्टी कर दी जाती है, और आपका 1:30 बजे लंच हो जाता है। यहाँ पर भी लंच में वही कार्य जो खाने में दे दिया जाता है, दाल रोटी चावल वगैरह ये सब चीज़ दे दी जाती है। उसके बाद 2 से 4 बजे तक आपको जो अपना काम है, आप किसी भी हफ्ते का जो एक दिन रख सकते हो। जो आपके कपड़े गंदे हैं और आपके कपड़े जो आपको कुछ एक्स्ट्रा काम है, जैसे कपड़े धोना हुआ, नहाना हुआ, या अपने कुछ बर्तन वगैरह धोने हुए, इस तरीके से आप सब धोकर तैयार कर सकते हो। आपका बिस्तर अपना वहाँ की सफाई कर सकते हो। तो आपको ये आपका दिन दे दिया जाता है आप कपड़े वगैरह धोने के लिए। ठीक है, फिर 4:30 बजे सैटरडे में गेम्स होते हैं। गेम्स में आप वही कुछ भी जो आपका मन करे, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह वगैरह, ये सब गेम्स खेल सकते हो। खिलाने के लिए या तो आपको एक आपका सीनियर, कोई जो सीनियर स्टूडेंट है वो कुछ बता देता है। हालांकि बताने के लिए वहाँ पर अलग से भी टीचर होते हैं। ठीक है, फिर आपकी 6 बजे एक असेंबली होगी। असेंबली में आपको इकट्ठा करके थोड़ी जानकारी दे दी जाती है, और उसमें आपको एक असेंबली के बाद तभी थोड़ा सा स्नैक्स दे दिया जाता है। स्नैक्स यहाँ पे आपको समोसा प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब आपको यहाँ पर समोसे दे दिए जाते हैं, आप समोसा खा सकते हो। फिर 7:30 बजे यहाँ पे डिनर होता है। सैटरडे की बात कर रहा हूँ। सैटरडे के डिनर में शाम को पेठे की सब्जी होती है, दाल चावल रोटी सब्जी ये सब होती है। और 8 बजे आपकी अटेंडेंस करके आपको फ्री कर दिया जाता है। ठीक है, हफ्ते में एक स्पेशल डे भी बनाया गया है, जिसमें आपकी कभी भी असेंबली होती है हफ्ते के किसी भी दिन में, और आपको एक स्पेशल फूड दे दिया जाता है। जैसे पानी पटाखे हुए, सर्दियों में गाजर का हलवा हुआ, या इस तरीके से कोई स्पेशल फूड्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। हफ्ते का ये एक दिन स्पेशल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये रूटीन आपका सैटरडे का था। अब बात करते हैं संडे की। संडे आपके लिए स्पेशल होने वाला है, और संडे में आप रात को सोने के बाद किसी भी टाइम सुबह के 9 बजे तक कभी भी उठ सकते हैं। मतलब आप एक्स्ट्रा सो सकते हैं। तो संडे में आप 9 बजे तक सो सकते हैं। 9 बजे उठने के बाद आपको नाश्ता कराया जाएगा। नाश्ते में आलू पूरी चाय होती है। फिर 10 बजे असेंबली होती है। असेंबली में आप दोहे बोल सकते हैं। इस तरीके के कुछ भी एक टारगेट आपके लिए रख दिया जाता है कुछ बोलने के लिए। यहाँ पर मैक्सिमम दोहे वगैरह का यूज़ कर लिया जाता है। और 10 से 12 तक एक रेमेडियल होता है। रेमेडियल में मैंने आपको बताया, ये सुधार के लिए, बच्चों की स्टडी सुधार के लिए आप किसी की देख रेख में जो है अपने आप खुद से पढ़ सकते हो अपने क्लासरूम में जाकर। फिर 1:30 बजे आपको खाना रोटी परोस दिया जाता है। खाने में छोले रोटी खीर इस तरीके की चीज़ होती हैं। फिर 12 से 6 आपका जो टाइम होता है संडे में पेरेंट्स से मिलने का होता है, क्योंकि इस दिन सभी के पेरेंट्स लगभग आपसे मिलने जाते हैं। तो आप 12 से 6 तक अपने पेरेंट्स से मिल सकते हो। और मिलने के बाद फिर 6 बजे आपकी असेंबली होगी, और असेंबली होने के बाद आपको फिर से एक स्नैक्स दे दिया जाएगा। स्नैक्स में आप केला, पपीता, सेब इस तरीके की चीज़ खा सकते हैं, आपको दे दी जाएगी। फिर 7:30 बजे खाना होता है, और खाने में दाल चावल ये सब चीज़ें होती हैं। फिर 8:30 बजे अटेंडेंस कराकर आपको फ्री कर दिया जाता है। तो आपको
अटेंडेंस के बाद आप वहाँ पे सो सकते हो और संडे में आप किसी भी टाइम उठ सकते हो। बच्चों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है, वीडियो को देखने में मजा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही मजेदार वीडियो आपकी नवोदय की सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिल जाती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। हम ऐसे ही आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक चीज़ और बच्चों, यहाँ पे डेली एक सुपरवाइजर, वर्ड का मतलब सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजर में मैं आपको बता दूं क्या है। एक सुपरवाइजर होता है स्कूल में, मतलब आप किसी की भी देख रेख में थोड़ी लर्निंग कर सकते हो, जिससे आपकी लर्निंग में सुधार आ जाए स्टडी के लिए, तो उसे सुपरवाइजर बोलते हैं। तो मतलब डेली हर दिन एक सुपरवाइजर होता है, लेकिन ये सुपरवाइजर सैटरडे में नहीं होता है, बाकी ये सुपरवाइजर डेली होता है। इसमें आप अपनी स्टडी को सुधार सकते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आपका पूरे सप्ताह का रूटीन। तो ये था बच्चों आपका पूरे सप्ताह का रूटीन। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, और आप सोच रहे होंगे कि जब हमारा नवोदय में सिलेक्शन होगा तो हमारा दिन कैसे गुजरेगा। उसके बारे में मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करके उन्हें भी बता दें कि नवोदय में क्या क्या होता है।